दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आप सब लोग जानते हैं, एक ही बिलीफ सिस्टम रखते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो हमारी लक की वजह से हो रहा है। अगर एक इंसान बहुत सारी तरक्की कर रहा है तो भी उस चीज़ को हम लक का ही नाम देते हैं, और अगर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी नाकामियाँ आ रही हैं फिर भी हम उस चीज़ को लक का ही नाम देते हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत किताब जिसका टाइटल है हाउ लक हैपन्स। इस किताब के अंदर ऑथर ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस इलेबोरेट किए हैं जिनको यूज़ करके हम भी अपनी लाइफ के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन बिफोर शेयरिंग ऑल दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल बी एबल टू सी ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। ऑथर कहते हैं लक फैक्टर 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 चांस, नंबर 2 टैलेंट एंड नंबर 3 हार्ड वर्क। इन 3 फैक्टर्स में से 2 चीज़ें आपके इख्तियार के अंदर है, वो 2 चीज़ें आपका टैलेंट और आपका हार्ड वर्क। ऑथर के मुताबिक आप जितना ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली आप वर्क हार्ड करते हैं एक चीज़ को, एक पर्पस को, एक गोल को हासिल करने के लिए, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर आती हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। चलें इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। जॉन क्रिज्म, जिनको 28 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, आज उनकी तकरीबन ऑलमोस्ट 275 मिलियंस के करीब किताबें सोल्ड हुई हैं, और उसकी सिर्फ एक ही बेसिकली सक्सेस क्राइटेरिया था, और वो उनकी परसिस्टेंट और उनका पैशन था अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को हासिल करने के लिए। यानी कि इन चीज़ों से ये हमें पता लगता है कि ऑथर के मुताबिक अगर जितना ज़्यादा आप परसिस्टेंट होते हैं और जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, ये 2 चीज़ें आपकी की टू सक्सेस है। और यही वो चीज़ें हैं जो आप अपने लक को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक अच्छी चीज़ों को पॉजिटिव वे के साथ अट्रैक्ट करने के लिए। और ये चीज़ हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा सराउंड करेंगे नेगेटिविटी के ऊपर, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे बैड थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर, उतनी ज़्यादा आपका लक फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट होता है। अब ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने लक फैक्टर को पॉजिटिव वे के साथ, पैशनेट होके, परसिस्टेंट वे के साथ होके अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, कि यहाँ के हर वक्त नेगेटिव थॉट्स के साथ और बैड सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करके बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। यहाँ ऑथर कहते हैं आपको इस बी दी राइट प्लेस के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो लोग जो नाकाम होते हैं हमेशा अपनी लक को ब्लेम करते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वो अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाते और उन जगहों के ऊपर लेके नहीं जा पाते जहाँ पे कामयाब लोग जो होते हैं ऑलरेडी आपका वेट कर रहे होते हैं आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए। कहते हैं जितना ज़्यादा आप नेटवर्किंग करेंगे और उन लोगों के साथ आप अपना नेटवर्क ग्रुप बनाएंगे जो कि कामयाब तरीन लोग हैं, जिनको आप अपना मेंटोर मानना चाहते हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल देखना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, और उन्हीं की रोड मैप के ऊपर आप भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये उसी वक्त ही पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी लाइफ के अंदर अगर आप अपने आप को खुद से पुश अप करेंगे। और जब आप अपने आप को पुश करेंगे तो एक बात याद रखें कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 3 टाइम्स डबल हो जाती है किसी भी ड्रीम जॉब को फाइंड करने के लिए, अगर आप वो वाले नेटवर्क्स को ज्वाइन करें जो उन अपॉर्चुनिटीज़ को पोजेस करते हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। और रेफरेंस पॉइंट्स और रेफरेंस ग्रुप्स ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको ऑलवेज भी हेल्प आउट करेगी, इंस्टेड ऑफ आप खुद से जब जॉब सर्च करते हैं उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन रेफरेंस ग्रुप्स एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे उन कामयाब लोगों के नेटवर्क को, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइवर्सिफाई योर लाइफ। यहाँ पर ऑथर हमें कहना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को न्यू वेंचर्स के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नए प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा आप अपने आप को, अपने रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट कर रहे हैं। और कभी भी आपकी लाइफ के अंदर बैड सर्कमस्टांसेस, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको कभी भी उस चीज़ का दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, नई नई चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे होंगे, नए नए वेंचर्स के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, नए लोगों के साथ आप जब रब्ता कर रहे होंगे, तो आपकी लाइफ के अंदर अगर एक दरवाज़ा भी बंद होता है तो आपके पास दूसरे दरवाजे ओपन होंगे। और यही वो वजह होती है कि मोस्ट ऑफ द अस जो ब्लेम करते हैं अपनी लक को ओनली ड्यू टू दिस रीज़न। अगर आप और मैं अपनी लाइफ के अंदर
नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, नई नई चीज़ों को लर्न करना शुरू कर दें और उनके अंदर अपनी प्रैक्टिस करके और फिर उसका एक्सपीरियंस गेन करें। और उसमें अगर हम लोगों को फेलियर भी हो जाए तो उस चीज़ के बजाय रिपेंट होने के, परेशान होने के, पछतावा देखने के कि लोग क्या कहेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। और आप जब फ्लो के अंदर आएंगे और नई चीज़ों को, आप पैटर्न को आप जब फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर आप कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे कि मेरे साथ बैड हुआ ड्यू टू माई बैड लक। तो यहाँ पे यही चीज़ ऑथर हमें एक एग्जांपल के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। केट स्पीड जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने बहुत सारी जॉब्स की, और आज अगर हम देखें तो केट स्पीड एक ग्लोबल ब्रांड है जिसको सारी दुनिया के अंदर जाना जाता है। यहाँ पे हमें ऑथर यही भी कहना चाह रहे हैं कि आप हमेशा अपनी रिकमेंडेशंस लें लोगों से, और ये रिकमेंडेशंस आप लोगों के थ्रू तभी ले सकते हैं जब आप लोगों के पास खुद से जाएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपने बारे में लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, हु आई एम, अपने पर्सनल ब्रांड को आप प्रेजेंट करेंगे। जितना अच्छा आप अपने पर्सनल ब्रांड को प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ समबॉडी, द मोर पॉसिबिलिटीज अगेन विल बी कीप कमिंग इन योर लाइफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी और आपकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग जब भी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ के अंदर आ रही होती है तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। क्यों नहीं प्रिपेयर्ड होते? इसलिए प्रिपेयर्ड नहीं हो रहे होते क्योंकि हम लोगों ने कुछ नया सीखा नहीं होता, हम लोगों ने अपने आप को एम्पावर नहीं किया होता, ट्रांसफॉर्म नहीं किया होता। और जब पुराने पैटर्न्स के साथ किसी बंदे के साथ मिलते हैं तो वो हमें जब इंटरेस्टिंग नहीं फाइंड आउट करेंगे, तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि वो आपको या मुझे नई अपॉर्चुनिटी क्यों प्रोवाइड करेंगे? वो इसलिए प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि मैं और आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, और जितनी ज़्यादा आप और मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को हार्मफुल कर रहे होते हैं, और ये इफ़ेक्ट आपका कॉज करता है आपकी बैड लक को। एंड दैट इज़ द मेन रूट कॉज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट वी आर अनेबल टू अचीव आवर टारगेट। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही है हमारी बैड लक की वजह से हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी आउटलुक को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लक को चेंज करना चाहते हैं, जिस तरीके के साथ ली चाइल्ड ने, जो कि एक राइटर थे, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। वो इसलिए वो नॉवल लिख पाए थे, क्योंकि जब वो अपनी जॉब से फायर्ड हुए थे तभी उन्होंने अपने पैशंस को, अपने ड्रीम्स को पूरा किया। और अगर वो अपनी जॉब से ना वो फायर्ड हुए होते तो माइट भी आज वो इतने ज़्यादा कामयाब ना होते। तो दोस्तों, एट द एंड ऑफ दिस होल बुक समरी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एवरीवन, बीइंग एज ए मुस्लिम, वी आल्सो नीड टू डू वर्क हार्ड एज मच एज वी कैन। कुछ चीज़ें हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला विल हेल्प अस ओनली इन वन कंडीशन, इफ़ वी विल बी कीप डूइंग अवर दी बेस्ट। आप अगर अपना दी बेस्ट नहीं ऐड करेंगे तो कभी भी कुदरत और अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी, क्योंकि एक कुदरत का निज़ाम है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को और इन चीज़ों को, अपने बिलीफ सिस्टम्स को अपनी मेहनत से और अपने डिटर्मिनेशन से और अपने पैशन के साथ आप अगर इसको यूटिलाइज करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो आई वुड लाइक टू humbly request you all to please subscribe my channel so you will be able to see all my upcoming videos. Thank you very much for watching this video.